आपकी कुंडलिनी जागृत होकर के और आपके ब्रह्मरंध्र को छेद दे। उसी के साथ साथ क्योंकि आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक जितना भी कुछ कार्य है वो यही चक्र करते हैं, इसलिए जैसे ही कुंडलिनी आपके इन चक्रों में जागृत हो जाएगी वो उसको प्लावित करेगी, नरिश करेगी और उसको समग्र करेगी, उन चक्रों को पिरो देगी एक धागे में, माने आप में समग्रता आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगा। और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, आपके मज्जा तत्व पर आपको महसूस होगा, सत्य आपको महसूस होगा। अब सत्य क्या है? एक तो सत्य यह है कि आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि कुछ नहीं है। आप शुद्ध आत्मा है, बहुत ऊंची चीज है, गौरवशाली, सौंदर्यशाली, ऐसी एक महान आप व्यक्ति हैं, किंतु अज्ञान की वजह से ढक गई। और दूसरा सत्य यह है कि चारों तरफ फैला हुआ परम चैतन्य, इसको आप रूह कहिए, ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहिए, चाहे जिस भी नाम से लीजिए, और निराकार की भी बात करें तो वो जो परम चैतन्य है, जो ये सारे सुंदर फूलों को बनाते, सारा जीवंत कार्य जो ये शक्ति करती है, उसको आप पहली मर्तबा अपने उंगलियों पर तक जान सकते हैं। यानी आपकी जो चेतना है, अवेयरनेस है, उसमें एक नया आयाम, न्यू डायमेंशन आ जाता है, जिसमें आप महसूस करते हैं इस शक्ति को आपने पहले कभी जाना नहीं। कुंडलिनी के जागरण के बाद ही आप इस शक्ति को जान सकते हैं, और तभी आप में उसी के साथ साथ आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। मतलब यह है कि आप अपने चक्रों के बारे में जानते हैं पूरी तरह से, और अपने आत्मा के जो 3 महान गुण हैं, केवल सत्य और चित्त का प्रकाशित होना, और तीसरा आनंदमय जीवन, ये तीनों की तीनों आपको प्राप्त हो जाते। इसके अलावा आप एक साक्षी स्वरूपत्व को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब कुंडलिनी जागृत होकर के इस चक्र को लांघती है, तब हमारे अंदर निर्विचार समाधि स्थापित होती है, जिसे बुद्ध ने कहा है कि अपने दिमाग को खाली करो, एम्प्टी माइंड। जो खाली कर दो, इस दिमाग को खाली करो, क्योंकि विचार जो है ये वर्तमान से और आते नहीं, आते कहां से है? भविष्य से, और या तो भूतकाल से, वर्तमान से आते नहीं। वर्तमान में आप आ नहीं सकते, प्रेजेंट में आप आ नहीं सकते। मैं अभी कह दूं कि आप प्रेजेंट में जाइए, आप जा नहीं सकते, और प्रेजेंट ही सत्य है, बाकी तो सब असत्य है, क्योंकि जो हो गया सो खत्म हुआ, और जो हुआ नहीं वो मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। तो जब यह कुंडलिनी इस चक्र पे आ जाती है, तब आप निर्विचारता में आ जाते हैं, क्योंकि आपके दोनों जो यहाँ पर ईगो और सुपर ईगो दिखाए गए हैं, आपकी जो कंडीशनिंग है और आपका जो अहंकार है, ये दोनों की दोनों पूरी तरह से खिंच जाते, और फिर आपका जो ब्रह्मरंध्र है, जिसे कि हम तालु पर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वो खुल जाता है, और खुलते ही साथ कुंडलिनी पार हो जाती है। ये सब कुछ बनाया हुआ है, बिल्ट इन है,
जैसे आप यहाँ आए, अब देखिए इतने सारे यहाँ लाइट्स लगी हुई, तो भाई इसको जगाने के लिए वहां एक स्विच है, उसको दबाइए, सब हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि इसमें बनाया हुआ है, सब आपके अंदर बना बनाया है। जैसे एक बीज में जितने भी इसके अंदर से वृक्ष आने वाले हैं और आगे भी आने वाले हैं, उसका सब नक्शा होता है। आप उस बीज को बस जमीन में ये माँ के सहारे कर दो, वो पनप जाता है। अब आपने क्या किया? आप क्या सर के बल खड़े हुए कि कुछ आपने उसमें दम लगाया कि आप हिमालय में गए? कि कुछ नहीं। इस पृथ्वी में ये शक्ति है, ये माँ है, इसमें आपने बीज लगा दिया, पनप गए। हम लोग उस पर कोई आश्चर्य नहीं करते, सोचते ठीक ही बात है। उसी तरह ये एक उत्क्रांति की, रिवॉल्यूशन की जीवंत क्रिया है। आज हम अमीबा से इंसान बने, ठीक है, कैसे बने, किसने बनाया, किस तरह से बन गया, कोई हम विचार नहीं करते। इंसान बन गए, बस हो गया। इससे आगे कुछ है कि नहीं, इधर जरूर विचार करना चाहिए कि जरूर होगा कुछ न कुछ आगे। नहीं तो हम लोग इतने भ्रम में क्यों हैं, इतनी आफत में क्यों हैं? क्या हम इंसान इसलिए बने कि इस आफत में पड़ जाए? कि बहुत से लोग सोचते हैं सुसाइड ही कर डालो, इस जिंदगी से बाहर आए। ये क्या जिंदगी है? इस जिंदगी का अगर मजा ही नहीं मिलने वाला, मनुष्य जीवन का अगर आपको आनंद ही नहीं आने वाला है, तो ऐसे जिंदगी से तो बाज आए। तो कुछ न कुछ तो आगे को चीज होगी ही। और वो क्या चीज है? वो है परमात्मा का साम्राज्य। उसको प्राप्त नहीं करना है, वहां आपको निमंत्रण, आप आइए, बाकायदा आपको बुलाया गया है। इसीलिए आप साधक हैं, इसीलिए आप खोज रहे हैं, और इसीलिए आप प्राप्त भी करेंगे उस चीज को। इसी वक्त आपके अंदर एक और नया आयाम प्रकटित होता है, जिसे सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब यह है कि जैसे आप अपने चक्रों को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह आप दूसरों के भी चक्रों को महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पर दूसरा कौन है? जब आप एक ही महामानव के अंग प्रत्यंग बन गए, इस उंगली से ये उंगली कोई दूसरी है, इस हाथ में कोई शिकायत होती है तो दूसरा हाथ आकर के उसे मदद करता है ना, फौरन। उसी प्रकार आप सब जागरूक हो जाते हैं उस महामानव, उस विराट में, उस अकबर में। और तब आपको आश्चर्य होता है कि अरे, ये हम सामूहिकता में कहां, सारी दुनिया आपकी हो गई। मैं जब रशिया गई थी, रशियन लोगों के लिए क्या कहें, हम सबसे वही अच्छे हैं। मैं आपसे कहूं, हम लोग धर्म के बारे में इतना जरूरत से ज्यादा जानते हैं कि कुंडली काम नहीं करती। और रशिया में आप सोचे, जहाँ पे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, और ना ही कोई वो इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, उन लोगों के लिए सहयोग इतना सरल है। एक एक प्रोग्राम में 16-16 हजार लोग आते थे, और सारे के सारे पार हो जाते हैं और जमते हैं। उसकी इतनी इज्जत है उनको। हिंदुस्तान में पार हो जाएंगे, पर जैसे अपने फ्रीडम की हमें इज्जत नहीं, उससे भी कम इज्जत अपने सेल्फ रियलाइजेशन की, उससे भी कम हमें अपने आत्मानुभूति की। हम चिपके ही रहते, तो भी वही चीजें करते रहते। और वो ऐसे जम गए, एक सिर्फ शहर तलियाती, वहां पर 22,000 सहयोगी हैं। एक दिन रशिया ऐसा देश बन जाएगा कि हम लोग कहीं नहीं रह जाएंगे। वही मंदिरों के चक्कर, वही मस्जिदों के चक्कर,
वही गुरुद्वारे के चक्कर। अरे भाई, अस्पताल में जाने से आप ठीक हो जाएंगे? प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे? दवा लीजिए, दवा। दवाई तो लेनी नहीं, प्रिस्क्रिप्शन ही पढ़े जा रहे हैं। वो लिख गए प्रिस्क्रिप्शन कि ये दवा लीजिए। अब कहे नानक बिना आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, बस पढ़ते जाओ। उसे क्या भ्रम मिट जाएगा पढ़ने से? इधर कोई बाइबल पढ़ रहा है, उधर कोई कुरान पढ़ रहा है, उधर ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ खोपड़ी में तो जाता ही नहीं है। क्योंकि आपके अंदर आत्मा का जागरण नहीं। आत्मा के जागरण के बाद धर्म आत्मसात होता है, अंदर खिंचते जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन के लोग तो आप जानते हैं ना, उनके दिमाग कितने कड़क होते हैं। वहां पर सहयोग में जो पार हुआ, दूसरे दिन उसके ड्रग्स छूट गए, शराब छूट गई, सब छूट गया। मैं किसी से कहती नहीं हूं कि शराब मत पियो, क्योंकि आधे लोग उठ के चले जाएंगे। ये तो बहुत ही बुरी बात है कहना कि शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। बाप रे बाप, ये तो मैं कहती नहीं, आप ही छोड़ देंगे। मैं कहती हूँ इस गली में आ जाओ, फिर देखती हूँ अपने आप ही छूट जाएगा आपका। क्योंकि न कि आप उसे देखते हैं कि ये खराब चीज है, लेकिन आपके अंदर शक्ति आ जाती है, आप छोड़ देते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये छोड़ वो छोड़, सब छोड़ के आप सीधे हो जाते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ कि आप गुस्सा छोड़ो, गुस्सा ही भाग खड़ा हो जाता है आत्म साक्षात्कार याद से। तो इस अपनी शक्ति को हमें प्राप्त करना है, और इस